रास्ते पर गति की सीमा है, परीक्षा में समय की सीमा है, परंतु हमारी सोच की कोई सीमा नहीं है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचें और अच्छा पाएं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मार्च 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मकर राशि के लिए है। यह राशिफल आपकी राशि, आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर होता है वो होता है आपकी इनकम, आपका गेन, आपका प्रॉफिट और साथ ही साथ धन और संपत्ति या इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, गेन का प्रश्न है, वृद्धि का, एप्रिसिएशन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। राशि से 11th हाउस का अधिपति आपकी राशि कुंडली में मार्च 2021 में मंगल है। मंगल राशि से 5th हाउस में है अर्थात एक केंद्र का अधिपति होकर के त्रिकोण में। बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है। बृहस्पति जो कि राशि के अंदर विराजमान है, 1st हाउस में विराजमान है और मंगल पर अपने खुद की दृष्टि है अर्थात मंगल के भाव पर। राशि से 11th हाउस का लॉर्ड मंगल है और मंगल की खुद की दृष्टि अपने खुद के स्वामी पर है या अपने लॉर्ड पर है, अपने घर पर है और साथ ही साथ राहु की भी शुभ दृष्टि वहाँ पर है। केतु ऑलरेडी वहाँ पर विराजमान है। ऐसी स्थिति में आपके गेन की संभावनाएं, लाभ की संभावनाएं, प्रॉफिट की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है, क्योंकि जहां पर केतु होता है वहां पर स्पीड अपने आप आ जाती है। वहां पर एफर्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो केतु है, केतु की लालसा, केतु का स्वार्थ कभी भी पूरा नहीं होता है। इसलिए केतु को बिना धड़ का एक जातक बोला जाता है। राहु और केतु के बारे में अगर आप देखेंगे, उनकी फ़ोटो देखेंगे तो राहु के पास में सिर्फ जो फोरहेड मिलेगा, सर मिलेगा और केतु के पास में इससे नीचे वाला हिस्सा होगा, धड़ होगा, उसकी पूर्ति नहीं हुई थी, इसलिए वो हमेशा प्रयासरत रहता है। तो राशि से 11th हाउस में केतु, व्यक्ति एक से ज़्यादा काम में इन्वॉल्व होगा या ये बोल सकते हैं कि वो अपने 100% एफर्ट से ज़्यादा यहाँ पर एफर्ट करेगा, प्रयास करेगा और बहुत ज़्यादा गेन पाएगा, बहुत ज़्यादा सफलता पाएंगे। जो स्पीड केतु में, जो लालसा केतु में, उसके वशीभूत व्यक्ति बहुत ज़्यादा यहाँ पर एफर्ट करता है और एफर्ट करने से ही सक्सेस मिलती है। इसके अलावा मार्च 2021 में लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, मसाले का काम करने वाले, किराना का काम करने वाले, एसिड, सॉल्ट और पेंट से संबंधित काम करने वाले यहाँ पर बहुत बेहतरीन ढंग से सक्सेस पाएंगे, गेन पाएंगे, एप्रिसिएशन पाएंगे या आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। अतः जब हम लाभ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लाभ की स्थितियाँ इन सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित काम करते हैं, या वो लोग जो कि बुद्धिबल का काम ज़्यादा करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम ज़्यादा करते हैं, डिज़ाइनिंग का काम ज़्यादा करते हैं, उन लोगों के लिए मार्च 2021 बहुत शानदार है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस का है। तो मार्च 2021 में जो जो स्ट्रीम्स आपको सपोर्ट करती है वो मैंने आपको बतलाया है, और यदि वो स्ट्रीम्स आपकी नहीं है तो आपको थोड़ा प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि शनि की साढ़ेसाती चल रही है। तो शनि की साढ़ेसाती में इजी सक्सेस नहीं मिल पाती है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए सक्सेस मिलेगी संघर्ष के साथ में। ऐसी स्थिति में आपको भरपूर एफर्ट जरूर करना चाहिए और उसका रिजल्ट आपको प्रॉपर मिलेगा। आइए अब बात करें धन और संपत्ति की या इन्वेस्टमेंट की, और इसके लिए राशि से 2nd हाउस जिम्मेदार होता है। 2nd हाउस का अधिपति शनि है, आपकी राशि का अधिपति शनि है, 2nd हाउस का अधिपति शनि है। ऐसी स्थिति में आप मार्च 2021 में ऑटोमोबाइल सेक्टर में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, आयरन स्टील में, मेटल्स में ज़रूरत से ज़्यादा गेन पाएंगे या सक्सेसफुल रहेंगे। आपको इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा मिलेगा यदि आप कमोडिटी के थ्रू करते हैं या शेयर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। शुक्र राशि से 2nd हाउस में विराजमान है। ऐसी स्थिति में जेम्स एंड ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करना, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना, यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ देगा, पॉजिटिविटी देगा या अच्छा फल देगा, अच्छा गेन देगा। आपकी कैपिटल में इम्प्रूवमेंट होने के योग यहाँ पर है। शनि की साढ़ेसाती चल रही है और शनि की साढ़ेसाती तो 29 मार्च 2025 तक चलती रहेगी। ऐसी स्थिति में आपको शनि से संबंधित जो भी उपाय हैं वो करने चाहिए और अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, स्ट्रॉन्ग, मैच्योर्ड बनाने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी टांग खिंचाई के लिए हर व्यक्ति मौजूद रहेगा। जो ही आप लूज़ पड़े नहीं और आपको वापस पीछे धकेल दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको स्ट्रॉन्ग बनकर ही फाइट करनी पड़ेगी।
आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की और साथ ही साथ भूमि, भवन और वाहन के सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है, जो केंद्र का अधिपति होकर के त्रिकोण में स्थित है, बहुत ज़्यादा बलवान स्थिति है। और उस मंगल पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है। ऐसी स्थिति में आपको परिवार का सुख, परिवार का सहयोग, परिवार का साथ और साथ ही साथ जो भी आपके विचार है, जो भी आपकी प्लानिंग है, आपका पूरा परिवार आपके साथ में खड़ा होगा। हाँ, बीच बीच में आपके कुछ परिवार के सदस्य अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे और आपको डाउन करने के लिए हो सकता है साजिश भी करें, क्योंकि शनि की साढ़े साथी में अपनों से ज़्यादा नेगेटिव कोई फल नहीं देता है। जो आपके अपने हैं वो ही इस समय अपना खेल दिखाएंगे या आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको घर से दूर रखने के लिए, दूर निकालने के लिए एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे। चाहे आपने उनके लिए सब कुछ कर दिया हो या आपने अपनी पूरी ज़िंदगी उनके लिए लगा दी हो, उसके बावजूद भी यहाँ पर स्वार्थ की लड़ाई में वो जीतेंगे, आप हारेंगे। ऐसी स्थिति में यहाँ पर परिवार का सुख, मार्च में स्थिति बलवान है, लेकिन शनि की साढ़ेसाती होने के कारण आपको हर दिन सावधान रहना ही पड़ेगा। आपको जितना हो सके कम बोलना है, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल उससे ज़्यादा करना है। तो स्थितियाँ पारिवारिक स्थिति, पारिवारिक सुख की स्थिति फिर भी आपके लिए सपोर्टिव है। आपके पिताजी आपका भरपूर सहयोग करेंगे, आपके पेरेंट्स आपका सहयोग करेंगे, लेकिन दूसरे जो जॉइंट फैमिली में रहने वाले लोग हैं वो अपना अपना दिमाग का इस्तेमाल जरूर करेंगे। आइए अब बात करें भूमि, भवन और वाहन की, क्योंकि जमीन जायदाद का कारक ही मंगल है और मंगल तो 4th हाउस का लॉर्ड है और शुभ स्थिति में है। ऐसी स्थिति में आप जमीन जायदाद के लिए यदि कोई फाइट करते हैं, यदि प्रयास करते हैं, यदि आगे बढ़ते हैं, तो स्थितियाँ आपके पक्ष में ही रहेंगी, फायदे में ही रहेंगी। क्योंकि 2nd हाउस का लॉर्ड भी शनि है और शनि स्थायी संपत्ति का स्वामी भी माना जाता है। अपनी खुद की राशि में वो शनि बलवान है, क्योंकि पंच महापुरुष में से एक योग शश योग का निर्माण भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको शनि का भी साथ मिलेगा और साथ ही साथ मंगल की शुभ स्थिति का भी आपको फायदा मिलेगा। जमीन जायदाद में आपकी स्थिति बलवान है, चाहे वो जमीन जायदाद पेरेंटल प्रॉपर्टी के रूप में मिले या आपने जो काम किया हो उसके बदले में मिले, या आप खुद अपनी प्रॉपर्टी के लिए ट्राई कर रहे हैं, चाहे ज़मीन के लिए ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि मंगल जमीन जायदाद का कारक है, इसलिए ऐसी स्थिति में वो आपको सपोर्ट करेगा। जहाँ तक वाहन की बात है, आप वाहन कॉमर्शियल लेने के बारे में विचार कर सकते हैं, या जो आपके वाहन आपके पास ऑलरेडी है उसको ठीक करा करके काम चलाया जा सकता है। आने वाले समय में फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी बेटर होने वाली है। जब 6 अप्रैल 2021 को बृहस्पति राशि से 2nd हाउस में आ जाएंगे, उसके बाद में नए वाहन के बारे में सोच सकते हैं। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से इनका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, और राशि से 5th हाउस का लॉर्ड है शुक्र, जो कि राशि से 2nd हाउस में विराजमान है। यहाँ पर स्थिति शुक्र की शुभ है और आने वाले समय में 17 मार्च 2021 से शुक्र उच्च राशि में आ जाएंगे और ज़्यादा बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। राशि से 5वें भाव में मंगल और राहु 2 ग्रह विराजमान है और बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। ऐसी स्थिति में आपको एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीम्स का सहयोग मिलेगा, या ये बोल सकते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट मार्च 2021 में शुभ फल पाएंगे, सपोर्ट पाएंगे। आप में से जो भी लोग फैशन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग से संबंधित कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में हैं, सॉफ्टवेयर में हैं, या फिर कोई न कोई ऐप बेस्ड एप्लीकेशन आप डेवलप कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये समय काल मार्च 2021 आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। जो टीवी इंडस्ट्रीज़ या फिल्म लाइन में अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, कोई न कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई न कोई कोर्स सीख रहे हैं, चाहे वो फोटोग्राफी का हो सकता है, चाहे वो एडिटिंग का हो सकता है, एनिमेशन का हो सकता है, ये समय आपको सपोर्ट करता है, सहयोग करता है। इंजीनियरिंग के जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के हो, माइनिंग इंजीनियरिंग को हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हो, या मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो, जो भी टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं, उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, या उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है, कंफर्टेबल है। उनको आगे बढ़ने के लिए मौके बराबर मिलते रहेंगे, या वो बहुत तेज़ी से डेवलप करेंगे, ग्रास्पिंग उनकी बढ़ती चली जाएगी। फाइनेंस के स्टूडेंट्स, ग्रामर के स्टूडेंट, लिटरेचर के स्टूडेंट, इतिहास के स्टूडेंट, राजनीति के स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप करेंगे। उनको बृहस्पति बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है।
जो भी कॉमर्स लाइन के स्टूडेंट हैं उनके लिए स्थितियां निरंतर बलवान है या निरंतर उनके लिए पॉजिटिव है, शुभ बनी हुई है। आपको इस समय काल का फायदा उठाना चाहिए। अब बात करते हैं संतान के सुख की। संतान का अधिपति भी शुक्र है और शुक्र की स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है। आने वाले समय में 17 मार्च से शुक्र और ज़्यादा बेटर बनने वाले हैं, अर्थात उच्च राशि में आने वाले हैं। और साथ ही साथ बृहस्पति की, जो कि संतान के कारक होते हैं, संतान भाव पर दृष्टि होने से संतान का सुख आपको अच्छा मिलेगा। जिन पेरेंट्स की संतान स्टडी कर रही है उनको और ज़्यादा सुखद अनुभूति होगी, क्योंकि मार्च माह में उनकी जो कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी वाली है। वो सीरियस होकर के अपने कैरियर पर ध्यान दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जिनकी संतान जो एजुकेशन से ऊपर उठ चुके हैं या ये बोल सकते हैं विवाहित संतान है, उन लोगों को संतान के बारे में खुशखबरी मिल सकती है या आपको उनके साथ में लंबे समय तक रहने का मौका मिल सकता है अपने नाती पोतों के साथ में। और यदि संतान बहुत छोटी है आपकी, तो फिर वो शरारत करने में या कोई इनको नुकसान करने में भी अपना योगदान बता सकती है, क्योंकि राशि से 5th हाउस में मंगल और राहु दोनों विराजमान हैं। तो एक प्रकार से कोई इनको क्यूरियोसिटी वश वो सामान को ख़राब कर सकते हैं या फिर देखने के लिए कोई भी सामान के ऊपर चढ़ जाए तो नीचे गिर सकता है, उनको भी चोट लग सकती है और सामान का नुकसान भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप छोटे जो बच्चे हैं जो प्राइमरी क्लासेज में पढ़ रहे हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपको नुकसान होने से बच पाएंगे। आइए अब बात करें आपकी स्वास्थ्य के बारे में और साथ ही साथ आपके शत्रुओं के बारे में। राशि से 6th हाउस से स्वास्थ्य का, शत्रुओं का, विरोधियों का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है, जो कि इस समय राशि भाव में ही है, 1st हाउस में ही विराजमान है। राशि से 1st हाउस में बुध को बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति में नहीं बोला जाता है, लेकिन 11 मार्च 2021 को जब बुध राशि से 2nd हाउस में आ जाएंगे, वहाँ से शुभ फल देना आरंभ कर देंगे। भाग्य भाव का अधिपति भी बुध ही है और साथ ही साथ भाग्य भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, तो बुध स्वयं भी बृहस्पति के साथ में है। वो बृहस्पति जो कि पराक्रम के अधिपति है, वो बृहस्पति जो कि लग्न में विराजमान अर्थात आपकी राशि में विराजमान है। ऐसी स्थिति में आपको स्वास्थ्य में मिक्स रिजल्ट ही मिलेंगे। बहुत बड़ी कोई दुख या बहुत बड़ी कोई दुर्घटना या फिर कोई बहुत बड़ा रोग होने की संभावना नहीं है, लेकिन एकदम आप रिलैक्स भी हो जाएं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्थितियां भी नहीं मिल पाएगी। तो ऐसी स्थिति में मिक्स रिजल्ट के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और साथ ही साथ जो ऑलरेडी वीक इम्यूनल सिस्टम के मरीज़ हैं या जिन्हें कोरोना हो चुका है एक बार, उनको तो बहुत ज़्यादा सावधान, अपने आप पर कंट्रोल रखते हुए खान पान करना चाहिए, अर्थात अपनी जो डाइजेशन है या जो आपकी खुराक है उसके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा जागरूक रहना चाहिए। वैसे मार्च 2021 में स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन या फिर नर्वस सिस्टम से संबंधित मांसपेशियों का खिंचाव या मांसपेशियों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। और जिन लोगों को ऑलरेडी ये ऐसी प्रॉब्लम रहती है उन लोगों को एक्स्ट्रा आपको केयरफुल रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। अब बात करते हैं विरोधियों की, आपके कॉम्पिटिटर्स की। क्योंकि बिजनेस के लिए बुध का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेन देन के मामलों में बुध का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, कम्युनिकेशन स्किल में बुध बहुत इन्वॉल्वमेंट रखता है। ऐसी स्थिति में 6th हाउस का स्वामी बुध और 11 मार्च से पहले आपको लेन देन से संबंधित जो भी आपके विरोधी हैं या जो भी लेन देन में कोई मान लो वाद विवाद हो चुका है, उनसे सावधान रहना चाहिए और लेन देन के वाद विवाद से जितना हो सके उतना बचने का प्रयास करना चाहिए। वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। 11 मार्च 2021 के बाद में आप अपने विरोधियों से, अपने शत्रुओं से, अपने कॉम्पिटिटर से काफ़ी आगे निकल जाएंगे, इतना मुझे विश्वास है। और आपका एफर्ट का साथ एफर्ट का लाभ भी आपको मिलेगा, तो आप उनसे कई कदम या बहुत ज़्यादा आगे भी बढ़ सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर से, अर्थात आपका दिमाग, आपकी प्लानिंग आपको कई गुना आगे बढ़ा सकती है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, आपके गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन व्यक्तियों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है, गहरी मित्रता में है, फ्रेंडशिप में है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके गृहस्थ सुख की। राशि से 7th भाव से गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख के बारे में विचार किया जाता है। विवाह के सुख, विवाह कब होगा, विवाह जीवन साथी कैसा होगा, कौन सी दिशा में होगा, ये सब कुछ राशि से 7th हाउस से जाना जा सकता है। 7th हाउस का लॉर्ड आपकी राशि कुंडली में चंद्रमा है और उस चंद्रमा पर शनि, बृहस्पति
दोनों की दृष्टि है, बुध की भी दृष्टि है। तो शनि के लिए तो यहाँ पर चंद्रमा की राशि शत्रु राशि है और बृहस्पति के लिए ये जो राशि है ये उच्च की राशि है। ऐसी स्थिति में आपको दाम्पत्य सुख में मिला जुला फल मिलने वाला है। एक ग्रह आपको प्रॉब्लम देगा, दूसरा ग्रह आपको सहारा देगा। बृहस्पति सहारा देगा, सपोर्ट देगा, क्योंकि बृहस्पति दाम्पत्य सुख का कारक माना जाता है। लेकिन शनि यहाँ पर अपनी राशि में बैठ करके शत्रु राशि को देखने से वहाँ पर अड़चने पैदा करेगा, कुछ न कुछ संबंध खराब करेगा, मायूसी देगा, आपस में नोकझोंक देगा या स्थितियों को खराब करने का प्रयास करेगा। ऐसी स्थिति में मार्च 2021 में आपके रिलेशन में स्ट्रेन आ सकता है, खिंचाव आ सकता है, बातचीत में दरार आ सकती है या बातचीत में रूखापन आ सकता है। लेकिन फिर भी जब तक बृहस्पति यहाँ पर है, वो बृहस्पति आपको सपोर्ट करने देगा, सपोर्ट करता रहेगा, आपके रिश्तों को बहुत ज़्यादा खराब नहीं करेगा। लेकिन आपको छोटी छोटी जो नोकझोंक होती है उसके लिए तो रेडी रहना ही पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति जिस भाव को देखता है उस सुख को जलाने का काम करता है और बृहस्पति मैलेफाइड इंटेंशन के साथ में काम करता है। अर्थात ऐसी कोई न कोई बात बोल देगा, ऐसी चुगली कर देगा जिससे कि संबंध खराब हो जाए, जिससे कि आपस में रिश्ते में तनाव आ जाए। वो स्थितियां हो सकती है। लेकिन आप दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और जो भी बातचीत होती है, जो भी आपको सुनने में आता है, उसके लिए आप खुले दिल से एक दूसरे के साथ में आर्ग्यू करें। आर्ग्यू करने का अर्थ यहाँ बहसबाजी नहीं है, लेकिन स्थितियों का आकलन आप कर सकते हैं, उसके पीछे क्या सच्चाई है। यदि ये पता चल जाएगा तो आपका लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, चाहे दूसरे कितने भी गलत ढंग से बात करें या आपके लिए रिश्तों को खराब करने के लिए बीज बो करके चले जाएं। क्योंकि जो भी आपको पसंद नहीं करते, आपकी खुशियों को पसंद नहीं करते, आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट को पसंद नहीं करते, वो ऐसे ही काम करते रहेंगे, क्योंकि उनका जब बस आप पर नहीं चलेगा तो वो सिचुएशन को ख़राब करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों में से जिसकी नई नई शादी हुई है उनको तो इस बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि अभी आपने खानदान वालों को या परिवार वालों को परखा नहीं है। कौन सही है और कौन गलत है आपको नहीं पता है। ऐसी स्थिति में वो सक्सेसफुल ज़्यादा रह सकते हैं, सफल ज़्यादा हो सकते हैं आपको बरगलाने के लिए या आपको लीक से हटाने के लिए। लेकिन फिर भी 6 अप्रैल 2021 तक बृहस्पति राशि से फर्स्ट हाउस में ही रहेंगे और सप्तम भाव को देखते रहेंगे, इसलिए सपोर्ट भी करते रहेंगे और बृहस्पति का सपोर्ट बहुत बड़ा है। जो अविवाहित हैं उनके विवाह के लिए भी 6 अप्रैल तक बातें फाइनल हो सकती है। अर्थात आपके लिए सिचुएशन अच्छी है और बृहस्पति क्योंकि आपकी बुद्धि और आपका भाग्य दोनों को देख करके सपोर्ट कर रहा है, ऐसी स्थिति में आपको छोटे मोटे विवाद को छोड़ करके गृह सुख मिलता रहेगा। दाम्पत्य सुख में स्थितियां अच्छी रहेगी। सिर्फ आपको एक प्रकार से प्योर रहना है, बातचीत करते रहना है, क्योंकि बातचीत से ही समस्याओं का हल निकलेगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में राशि से 5th हाउस से प्रेम प्रसंग का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है, जो कि इस समय शुभ है और आने वाले समय में 17 मार्च से और ज़्यादा शुभ हो जाएंगे। सप्तम भाव बृहस्पति और शनि दोनों की दृष्टि है, इसलिए 50-50 रेशियो है। साथ ही साथ शुक्र की स्थिति ऑलरेडी बलवान है, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड ही है शुक्र। ऐसी स्थिति में आप में से जो भी प्रेम प्रसंगों में, जो भी रिलेशनशिप में, उसको 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव सोच करके यहाँ पर अपने आप को ढालना चाहिए, अपने आप को अवेयर रखना चाहिए। और ऐसी स्थिति में जो छोटी मोटी बातें होती है उसको इग्नोर करें, क्योंकि छोटी छोटी बातों को नोटिस करने से लड़ाई झगड़ा ज़्यादा बढ़ेगा। और जो मुश्किल से आपका प्यार पनपा है, जो मुश्किल से आपको एक साथ मिला है, उसको बातचीत के द्वारा, लड़ाई झगड़े के द्वारा डिस्ट्रॉय नहीं करें, ना खराब करें, क्योंकि ये स्थितियाँ जो नेगेटिव बनी हुई है वो टेम्परेरी है, हमेशा ये सिचुएशन नहीं बनी रहने वाली है। जो सिंगल हैं उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। आपके इमोशन को शेयर करने के लिए भी कोई न कोई तो साथी आपका इंतज़ार कर ही रहा है। 6 अप्रैल 2021 से पहले आपको भी उस साथी का साथ मिलने वाला है या उनसे बातचीत होने वाली है। आइए अब बात कर रहे हैं आपके जॉब की, आपके प्रोफेशन की, बिजनेस की या कैरियर की। राशि से 10th हाउस से इन सभी का विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि 10th हाउस है कर्म का। जब आप कर्म करेंगे तो आपको फल मिलेगा, चाहे अच्छा या बुरा, वो सब कुछ आपके कर्म पर आधारित है। राशि से 10th हाउस से आपके कामकाज का विश्लेषण किया जाता है और इस भाव का अधिपति है शुक्र।
और आपकी राशि का की प्लेनेट मुख्य ग्रह भी शुक्र ही है। एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी शुक्र होने से, और यहाँ पर शुक्र बलवान स्थिति में है, उच्चाभिलाषी है, अतः कुंभ राशि में, राशि से सेकंड हाउस में, और आने वाले समय में उच्च राशि में भी आ जाएंगे 17 मार्च 2021 को। तो आपके कैरियर के लिए अपार संभावनाएं, स्थितियां बहुत ज़्यादा बलवान है, बहुत ज़्यादा सुखद है, और इजीली गेन की तरफ, इजीली सक्सेस की तरफ मार्च 2021 दिखाई देता है। तो मार्च 2021 में फैशन एंड कॉस्मेटिक, गिफ्ट आर्टिकल, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एंटीक, हैंडीक्राफ्ट या टीवी और फिल्म लाइन से संबंधित जो भी काम करते हैं, शो बिजनेस से संबंधित जो भी काम करते हैं, डिज़ाइनिंग से संबंधित जो भी काम करते हैं, उन सभी के लिए मार्च 2021 बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत कंफर्टेबल है। आपका कामकाज बढ़ेगा, संतुष्टि बढ़ेगी और आपकी खुशी बढ़ेगी, और खुशी और संतुष्टि बढ़ने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसके अलावा आप में से जो भी जो मकर राशि के लोग हैं, उनमें मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑयल फ्यूल, पेट्रोल, गैस, कोयला, कुछ भी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, एनी टाइप ऑफ ब्रोकरेज, कमीशन एंड ब्रोकरेज, एजेंसी बिजनेस, लॉजिस्टिक्स, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री, एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इन सभी में काम करने वाले लोग, चाहे जॉब करते हैं या आपका अपना बिजनेस है, आप बहुत अच्छे ढंग से सर्वाइव करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से सक्सेसफुल रहेंगे, गेन पाएंगे। एक और स्ट्रीम आपको सपोर्ट करती है, फाइनेंस का काम करने वाले, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करने वाले, राजनीति क्षेत्र में काम करने वाले, यूटेंसिल का काम, कन्फेक्शनरी का काम, एजुकेशन इंडस्ट्री से संबंधित काम, या फिर अपना कोई मैगजीन या अखबार चलाते हैं, या आप स्वयं पत्रकार बंधु हैं, एंकर हैं, आपको इस समय काल में मार्च 2021 में बहुत बेहतर ढंग से काम करने का मौका मिलेगा। संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है कि आप अपने आप को और ज़्यादा इंप्रूव कर पाएँ, अपग्रेड कर पाएँ। तो मार्च 2021 में कैरियर से संबंधित संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है, बलवान है, आपको इस समय काल का फ़ायदा उठाना चाहिए। आइए अब बात करें गृह लक्ष्मियों की, हाउसवाइफ की, क्योंकि आपके बिना हर संसार अधूरा है, हर घर अधूरा है, हर समाज अधूरा है, और आपके योगदान की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि हम लोगों के जीवन में 50% नहीं, 50% से ज़्यादा योगदान आपका है, और इसीलिए हम सब अपने कामकाज कर पाते हैं, घर से दूर रह पाते हैं, घर से दूर निकल करके काम करके वापस आ पाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि घर में कोई जिम्मेदार व्यक्ति है जो पेरेंट्स की, संतान की, घर की देखभाल बहुत अच्छे ढंग से कर रहा है। ऐसी स्थिति में ये सेगमेंट हमने आपको समर्पित किया है, गृह लक्ष्मी को समर्पित किया है। मार्च 2021 में आप स्वास्थ्य में कुछ परेशानी, दाम्पत्य सुख में कुछ तनाव के साथ में मार्च माह को व्यतीत करेंगे, अर्थात मार्च माह को आप कंप्लीट करेंगे। इन दो स्थितियों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी शेष स्थितियां आपको सपोर्ट कर रही है, भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, एप्रिसिएशन आपको मिलेगा, लेकिन आपके अंदर कुछ झुंझलाहट, कुछ इरिटेशन, कुछ गुस्सा, कुछ जिद, ये भी पनपेगी मार्च 2021 में। संतान के साथ में बीच बीच में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट आपके जीवन साथी के साथ में हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर शनि की दृष्टि है, और शनि जिस भाव को देखता है उस भाव के सुख को जलाने का काम करता है, या तड़फाने का काम करता है, तरसाने का काम करता है, वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ऐसी स्थिति में आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, या अपने घर संसार को नेगेटिव लोगों से बचाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। सिर्फ दो परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए, एक हेल्थ में बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन दाम्पत्य सुख में आपको कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। ये दो स्थितियों को कंट्रोल कर लेंगे तो मार्च 2021 आपके लिए बेहतर है। आइए अब बात करते हैं मार्च 2021 के विशेष उपायों के बारे में। शनि की साढ़े साथी आपको चल रही है, सेकंड फेज चल रहा है। बृहस्पति राशि भाव में ही नेगेटिव है, नीच राशि के हैं। 6 अप्रैल 2021 तक बृहस्पति यहीं पर रहेंगे, उसके बाद बहुत सुखद स्थिति में चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको शनि और बृहस्पति दो के उपाय तो जरूर करने चाहिए, और साथ ही साथ हेल्थ में इम्प्रूवमेंट के लिए या हेल्थ में समस्याओं से निकलने के लिए आपको बुध के उपाय करने चाहिए 11 मार्च 2021 तक। तो सबसे पहले बुध की बात करते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आपको बुध के उपाय करने पड़ेंगे। हर बुधवार को हरी वस्तुओं का दान करना शुभ रहेगा। रोजाना गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, या फिर रोजाना गणपति पर आप अभिषेक करते हुए चाहे ओम गंग गणपते नमः का
जाप करें या फिर गणपति चालीसा का पाठ करें और या फिर कोई म्यूजिक इक्विपमेंट में गणपति अथर्वशीष या गणपति कवच का स्तोत्र आरंभ कर दें, प्ले कर दें और उसके बाद में अभिषेक करते रहें। इससे आपको हेल्थ में सहायता मिलेगी, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा। शनि की 7.5 चल रही है, वो तो आपको लंबे समय तक शनि से संबंधित पूजा, उपासना, दान, धर्म ये सब निरंतर करते ही रहना होगा। और इसके लिए रोजाना दैनिक पूजा पाठ में शनि स्तोत्र का, दशरथ रचित शनि स्तोत्र सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। शनि की 7.5 के लिए आप उसका रोजाना पाठ करें। सब 5 मिनट से भी कम समय लगेगा, लेकिन उसकी राहत आपके लाइफ में बहुत बड़ी आएगी। हर शनिवार को शनि से संबंधित वस्तुओं का दान देना है, ज़रूरतमंद व्यक्तियों को देना है। और कोई भी खाने पीने की वस्तु यदि दान देते हैं तो उसका फल बहुत जल्दी मिलता है। ऐसी स्थिति में काले चने या फिर बैंगन की सब्जी या फिर उड़द की दाल का बना कोई भी व्यंजन वो आप ज़रूरतमंदों को दान कर सकते हैं। बृहस्पति जो कि हमारे लाइफ को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करता है, गृह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ, फाइनेंस और धर्म, इन सभी के लिए बृहस्पति जिम्मेदार होता है। बृहस्पति नीच राशि में नेगेटिव है। ऐसी स्थिति में आपको विष्णु की पूजा, उपासना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जाप और हर गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान, ये सब कुछ आपको राहत देगा। अपनी राशि को या राशि के स्वामी के जितनी पूजा पाठ करेंगे, जितना दान धर्म करेंगे या उसको जितना मजबूत बनाएंगे, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ सुखद रहेगी या अच्छी बनेगी। और आपकी राशि का अधिपति है शनि। ऐसी स्थिति में आप नीलम पहन सकते हैं, अपने कैरियर के लिए हीरा पहन सकते हैं और अपने भाग्य के लिए पन्ना पहन सकते हैं। तो हीरा, पन्ना, नीलम ये तीनों रत्न या इसका उपरत्न जिसे हम भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट बोलते हैं वो आप धारण कर सकते हैं। इससे आपका कैरियर, भाग्य, संतान का सुख और जीवन का सुख ये सब कुछ आपको मिलेगा। और या फिर आप इन तीनों ग्रहों के जो भी कवच या स्तोत्र है उनके पाठ करें। शनि, बुध और शुक्र, इनसे संबंधित जो भी कवच का पाठ, जो भी स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। ये था मार्च 2021 का राशिफल और विशेष उपाय। लेकिन ये राशिफल सिर्फ एक ही ग्रह पर आधारित है, वह है आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा, अर्थात जिसे राशि कहा जाता है। बाकी सारे ग्रह आपके लिए क्या कहानी बोल रहे हैं, क्या आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं या क्या आपको सुख दे रहे हैं या क्या आपको दुख दे रहे हैं, यह आपकी जन्म कुंडली आपके बारे में ज़्यादा बतलाएगी। ऐसी स्थिति में यदि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जन्म कुंडली से अपने बारे में जानना चाहते हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। समस्याएं गंभीर है, उससे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आपकी कुंडली से उसका हल निकलेगा, रास्ता निकलेगा। कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट करना है, कोई बहुत बड़ा टारगेट अचीव करना है या कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है जिसमें रिस्क है, उससे पहले भी आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। और जो बिजनेसमैन हैं उनकी रिस्क तो लाखों करोड़ों की होती है, उनको तो हर बड़ी रिस्क से पहले, हर बड़े कोई भी स्टेप से पहले अपनी कुंडली को खंगालना चाहिए ताकि आने वाले समय के बारे में पहले से ही पता चल पाए। और यदि आप चाहते हैं आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण या समस्याओं का समाधान, तो फिर स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट बुक करना है और फिर आप और मैं सिर्फ आपकी जन्म कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, आपकी जिज्ञासाओं पर, उन पर ही बात करेंगे और जो भी उपाय होगा वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। मार्च 2021 का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपने परिवार का, स्वयं का, छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों के साथ में अपने जीवन साथी का, गृह लक्ष्मी का विशेष ख्याल करें, विशेष सम्मान करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।